आपको बता दें कि बिहार में जब से सरकार का गठन हुआ है और आज जैसे ही नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसी मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने कहा बिहार में नई सरकार बनने पर उन्होंने बधाई दिया और साथ ही साथ कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है और उज्जवल भविष्य के लिए बिहार के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए चिराग पासवान एक नई तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने एनडीए के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तारीफ की है और कहा है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है। बिहार में एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने राज्य में एनडीए की सरकार बनने और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अपनी खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा तेजी से आगे बढ़ रही है और वो इस बात से काफी खुश है। चिराग की मां रीना पासवान भी पटना के गांधी मैदान में आयोजित एनडीए के भव्य शपथ समारोह में शामिल हुई थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी की हो रही है। आज बहुत ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ है और हम बहुत खुश हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक घटक दल है और आज नीतीश कुमार के साथ एनडीए के 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भारतीय जनता पार्टी से 14, जनता दल यूनाइटेड से 8, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक नेता ने मंत्री पद की शपथ ली। चिराग पासवान की पार्टी से नीतीश कैबिनेट में संजय कुमार और संजय कुमार सिंह 2 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा रामविलास ने शानदार प्रदर्शन किया है। चिराग पासवान की पार्टी ने 29 में से 19 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत से लोजपा समेत चिराग पासवान की मां रीना पासवान भी काफी उत्साहित है। बिहार में लोजपा रामविलास की शानदार जीत के बाद चिराग पासवान बिहार में बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। इससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान का कद और बढ़ सकता है और भविष्य में अहम भूमिका भी निभा सकते हैं। बिहार में जीत के बाद रीना पासवान ने कहा था कि चुनाव में लोजपा रामविलास को बहुत अच्छी सीटें आई है और इतनी सीटों को हमने उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारे पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है और जिस ईमानदारी से उन्होंने पार्टी के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया है, इससे स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में चिराग पासवान और उनकी पार्टी की जो भविष्य की जो योजनाएं हैं और जो पार्टी का भविष्य है वो काफी उज्जवल है। आपको बता दें कि चिराग पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं और उनके नेतृत्व में पार्टी के आगे बढ़ने के दावे को समझने के लिए हमें हाल के वर्षों की राजनीतिक चुनौतियों और रणनीतियां और चुनावी प्रदर्शन को भी देखना होगा। यह समझना काफी महत्वपूर्ण है कि पिता के निधन के बाद यानी अक्टूबर 2020 में रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी में नेतृत्व का शून्य पैदा हुआ था। 2021 में चिराग के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के अधिकांश सांसदों के साथ बगावत कर दी थी। इसके परिणाम स्वरूप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। इस विभाजन के बाद चुनाव आयोग ने चिराग पासवान के गुट को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम दिया और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया। यह चिराग के लिए राजनीतिक रूप से एक नई शुरुआत थी। चिराग पासवान ने अपने नेतृत्व में पार्टी की ओर से फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए एक मजबूत वैचारिक और भावनात्मक आधार तैयार किया। उन्होंने अपने पिता के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन पेश किया। चिराग पासवान ने खुद को बिहार में दलितों और युवाओं का एक प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी मजबूती से अपने आप को स्थापित किया। उनका सामाजिक आधार मुख्य रूप से पासवान वोटों पर केंद्रित रहा, जो बिहार में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। पार्टी को आगे बढ़ाने में चिराग की गठबंधन रणनीति सबसे महत्वपूर्ण रही है। अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए में फिर से शामिल होने का फैसला किया था और ये उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक दांव था। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी, जो उनके पुनरुत्थान को एक बार फिर से दर्शाता है और यह दिखाता है कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने उनके जनाधार को स्वीकार किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में जो सफलता थी वो चिराग पासवान के नेतृत्व में 5 लोकसभा की सीटों पर शानदार उन्होंने जीत दर्ज की थी और ये पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता थी और इसने चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में एक किंग मेकर के तौर पर स्थापित कर दिया था।
यह जीत न केवल पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करती बल्कि यह भी दिखा रही थी कि जनता ने पारिवारिक विभाजन के बावजूद चिराग पासवान के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया है। इसके अलावा अगर बात करें तो चिराग पासवान ने 2025 के विधानसभा चुनाव में खुद को जिस तरीके से इकट्ठा किया, अपनी पार्टी को एकत्रित किया, एक नए जोश, एक नए संकल्प के साथ जिस तरह से उन्होंने पार्टी को सजाने संवारने का काम किया और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, ये देखकर जितने भी उनके विरोधी थे वो सभी पस्त हो गए। सभी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि चिराग पासवान ने अपने आप को कैसे 2020 से 2025 के तरफ अपने आप को बढ़ाया और कैसे उन्होंने सफलता की सीढ़ियां एक एक करके चढ़ी। और आज आलम यह है कि 29 में से चिराग पासवान की पार्टी 19 सीट जीत जाती है, जो कि कभी विधानसभा में शून्य के बराबर थी। हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब चिराग पासवान की पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एकमात्र सीट जीतने में वो कामयाब हुए थे। हालांकि बाद में उनके जो विधायक जीते थे वो भी जदयू में शामिल हो गए थे और कहीं ना कहीं विधानसभा में चिराग पासवान की जो स्थिति थी वो शून्य के समान हो गई थी। लेकिन क्या चिराग पासवान ने लड़ाई लड़ी? क्या उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूती दी? क्या उन्होंने अपने आप को खड़ा किया एक ऐसे मजबूत स्तंभ की तरह जो ना हिल सके, ना डुल सके और ना गिर सके? यानी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खुद को इतना मजबूती के साथ इस चुनाव में अपने आप को उतारा कि कहीं ना कहीं इस बात की भी संभावना होने लगी थी कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री के भी दावेदार हैं। और जब सीटों का बंटवारा हुआ तब भी चिराग पासवान ने कहा था कि उन्हें कमजोर आंकने वाले ये जरूर ध्यान ले कि आने वाले चुनाव में उनको कहीं ना कहीं इस बात का सबसे बड़ा अफसोस होगा कि उन्होंने चिराग पासवान को इतना नीचा क्यों दिखाया और इतना नीच समझने की कोशिश कैसे की। और वही हुआ कि चिराग पासवान ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि उनके जितने भी विरोधी थे सबके मुंह चुप हो गए, सबके मुंह बंद हो गए। और चिराग पासवान ने खुद को एक बार फिर से साबित किया कि सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग उसी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं जिस मजबूती के साथ उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट स्थापित की थी। और एक बार फिर से चिराग पासवान ने लगभग 68% स्ट्राइक रेट के साथ विधानसभा में 19 सीटें जीतकर और एनडीए के घटक दलों में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बने। और देखा जाए तो महागठबंधन उनसे सिर्फ 6 सीट आगे था। यानी कि देखा जाए तो पूरे महागठबंधन पर चिराग पासवान सिर्फ अकेले भारी पड़े और तेजस्वी यादव जो 18 नवंबर को शपथ ग्रहण का सपना देख रहे थे, उनके सपने को चकनाचूर करने में चिराग पासवान ने अहम भूमिका निभाई। और जो तेजस्वी यादव ये बार बार कर रहे थे और ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि चिराग पासवान को राजनीति का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, चिराग पासवान का खाता नहीं खुलेगा, एनडीए ने 29 सीटें देकर सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसी चिराग पासवान ने यह बताया कि महागठबंधन उनके बारे में कितना गलत था, तेजस्वी यादव उनके बारे में कितना गलत सोचते थे और जितने भी विपक्षी थे जिन्होंने इस बात की ओर प्रश्न उठाया था कि चिराग पासवान को किस आधार पर 29 सीटें दी गई है, उन सभी के मुंह पर चिराग पासवान ने ताला लगाया और ऐसा ताला लगाया कि महागठबंधन पूरी तरीके से ढेर हो गया। और विधानसभा में उसकी क्या स्थिति रही ये किसी से छिपा नहीं है। और चिराग पासवान ने एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और उन्होंने पहले भी कहा था कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में जब सरकार का गठन होगा तो एक बार फिर से हम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और एनडीए की सरकार एक बार फिर से बिहार में स्थापित हो गई है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी से 2 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली और चिराग पासवान ने बिहार को आगे बढ़ाने का जो अपना संकल्प है आज से शुरू कर दिया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।